वेलकम गाइस। आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 3 पदार्थ का पृथक्करण की वर्कशीट। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिश्रण के विभिन्न अवयवों के पृथक्करण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो अगर कोई मिश्रण है तो हमें उसको अलग करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये पहला प्रश्न है। शुद्धता जीवन की आवश्यकता है। दैनिक जीवन में मिश्रण से शुद्ध वस्तु प्राप्त करने एवं अवांछनीय, अनुपयोगी एवं हानिकारक अवयवों को दूर करना आवश्यक है। कई बार पृथक किए गए अवयव लाभकारी एवं उपयोगी भी हो सकते हैं, इसीलिए ज़रूरी है कि हम उसे अलग करें, जिससे कि अगर कोई हानिकारक अवयव होगा तो वो हम फेंक देंगे, और अगर कोई उपयोगी होगा तो हम उसका इस्तेमाल किसी दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि बनी हुई चाय से चाय की पत्तियों को अलग करना, तो इसमें क्या है, चाय की पत्तियाँ का कोई यूज़ नहीं है ना, तो वो हानिकारक हो गई, इसीलिए हम उसको हानिकारक या अनुपयोगी हो गई तो हम उसको अलग कर देंगे और फेंक देते हैं। चाय जब बन जाती है उसको छान लेते हैं तो चाय की पत्तियों को फेंक दिया जाता है, क्योंकि अब उसका कोई यूज़ होता नहीं है। वहीं अगर हम समुद्री जल से नमक पृथक करेंगे तो नमक यहाँ पर एक लाभदायक वस्तु हो जाएगी। तो हमने मिश्रण से, समुद्री जल के मिश्रण से एक लाभदायक वस्तु निकाली जो कि है नमक। तो कभी कभी ये लाभदायक। दूसरा प्रश्न, पृथक्करण की विधियाँ। तो आपको ये फ्लो चार्ट दिख रहा है, इसमें अब आपको जो अलग करने की विभिन्न विधियाँ होती हैं उसके नाम लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नहीं बताऊँगी कि कौन सा मेथड क्या होता है, वो आप बुक से पढ़िए और समझिए कि चालना में क्या होता है, थ्रेशिंग में क्या होता है, बीनना में क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो इसके सिर्फ नाम इस फ्लो चार्ट में आएंगे। इन विधियों के अंदर कैसे चीज़ें अलग की जाती हैं, कौन सी विधि क्या है, तो वो आपको इस वीडियो में नहीं बताया जाएगा। उसके लिए इस चैप्टर का जो वीडियो मेरे चैनल पे डला है वो आप देख सकते हैं। क्लास 6 साइंस की प्लेलिस्ट में जाएंगे मेरे चैनल पे तो आपको इस चैप्टर का वीडियो दिख जाएगा। तो हम अगर इस फ्लो चार्ट को देखें, ठोस से ठोस को अलग करना, इसके अंदर आएगा फटकना और ओसाना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं विनोइंग। फिर थ्रेशिंग, बीनना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हैंड पिकिंग। फिर चालना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सीविंग। और आखिरी है ऊर्ध्वपातन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सब्लिमेशन। अब हम आते हैं इधर, अघुलनशील ठोस को द्रव से अलग करना। इसमें है तल छटीकरण और निथारना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन। फिर है छानना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिल्ट्रेशन। फिर है अपकेंद्रण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। और एक है हमारे पास फिल्टर पेपर की मदद से छानना, ठीक है। तो अब हम आएंगे इधर, घुलनशील ठोस को द्रव से अलग करना। पहला है वाष्पन विधि, जो कि है इवेपोरेशन मेथड, भाप की तरह उड़ जाता है, दैट इज़ इवेपोरेशन मेथड। उसके बाद है आसवन विधि, जिसको कहते हैं इंग्लिश में डिस्टिलेशन। फिर है क्रिस्टलीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। फिर हम यहाँ आते हैं दो अमिश्रणीय द्रवों को अलग करना, जिसमें सिर्फ एक ही विधि है, चुंबकीय पृथक्करण विधि, ठीक है। और
इसमें ये भी हो सकता है तेल और मिट्टी को जब हम अलग करते हैं तो एक पृथक्करण कीप होता है जिसमें स्टॉपकॉक, और ये फिगर आपकी बुक में बना हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं। और क्या मेथड में क्या है वो आपको पूरा पढ़ना ही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये फ्लो चार्ट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, ये देखिए ये पानी है, ठीक है, वाष्पन होकर ये भाप बन रहा है और संघनन हो गई है, और जब ये भाप वापस से ठंडी हो जाएगी तो ये पानी बनेगा। तो इस मेथड को क्या कहते हैं? इस मेथड को क्या कहते हैं? आसवन। किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसवन विधि कहते हैं या फिर डिस्टिलेशन। तो ये जो विधि है उसका नाम है आसवन विधि या फिर डिस्टिलेशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसमें आपको लेबल ही करना था कि ये कौन सी प्रक्रिया और क्या क्या हो रहा है। तो पानी जब वाष्पित हुआ यानी इवेपोरेट हुआ तो ये भाप बन गया, वाटर वेपर, और जब ये वाटर वेपर को हमने ठंडा किया, संघनन किया, तो वापस पानी में आ गया। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? आसवन विधि, और इससे हमें शुद्ध जल या शुद्ध द्रव प्राप्त हो सकता है। प्रश्न 4, निम्नलिखित में कौन सी पृथक्करण विधि प्रयोग की जाती है? चावल साफ करना। तो चावल साफ करना है बीनना या फिर हैंड पिकिंग, ठीक है। चावल से कंकड़ अलग करना, ये भी हैंड पिकिंग ही है। अब चावल साफ करना एक तरीके से, हाँ, अन्न कण को पके हुए पौधों से अलग करना, तो ये क्या होगा? थ्रेशिंग होगा ये, ठीक है। नैफ्थलीन का गायब होना, ये क्या है? वाष्पन है ना ये, ठीक है। नैफ्थलीन सामान्य ताप पर वाष्पीकृत हो जाती है, मतलब इवेपोरेट हो जाती है उसके जो कण हैं, ठीक है। फिर बालू और पानी को अलग करना, वो होगा तलछटीकरण से, ठीक है। बालू और पानी के मिश्रण से अगर आप बालू को अलग करेंगे तो वो तलछटीकरण से होगा, और अगर आप पानी को अलग करेंगे तो वो निथारना से होगा। यानी कि अगर आप बालू और पानी का मिक्सचर है, इसमें से अगर आप बालू निकाल रहे हैं तो उसको तलछटीकरण कहेंगे, और अगर आप इसमें से पानी निकाल रहे हैं तो उसको निथारना कहेंगे, ठीक है। तो ये वर्कशीट ख़त्म होती है अब यहाँ पर।